In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In our previous class, we have already discussed two questions from exercise 4.1, and there are 6 parts of each question, and we have already discussed each part one by one in detail. So in this class, we are going to discuss another question, question 3, and in question 3 we have also 3 parts, and in these 3 parts we are going to do factorize each term. So how you can factorize, we are going to discuss and we are going to understand. My dear students, देखिए इधर तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करें. फैक्टराइज करना है पेपर के हवाले से, बहुत अहम क्वेश्चन है. आप पेपर देते हैं ना, उसमें सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन ही आएगा. फैक्टराइज करके कुछ पार्ट्स आएंगे, उनको आपने सोल्व करने हैं. ये आपको नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखना है. नीचे सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक है, सोल्व लिखा आपने. उसके बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से नीचे लिख लिया, ठीक है. तुम्हें रूट कैसे देते ये नहीं आता. कैलकुलेटर किसके पास है, निकाल लेना जल्दी, मैं बताता हूँ. ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया. क्वेश्चन को एक दफ़ा आपने लिखना है, एक दफ़ा फिर से, ठीक है. ये मैं बाद में यूज़ करूँगा. आपने बनाने हैं इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें 3 टर्म नज़र आए हैं. आप सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी की स्क्वायर. ऊपर के आखिरी 2 टर्म में से आप ए और बी आप डिफाइन करेंगे, क्या है कौन सा है देखेंगे, बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा. वो कैसे, स्क्वायर ले लें किसी चीज़ का और 4a स्क्वायर आ जाए, कौन सा नंबर हो सकता है, 2 और a. यहाँ पे 2a इसका स्क्वायर लेने से 4a स्क्वायर हो जाएगा, पहला टर्म. और ये वाला टर्म देखिए क्या रखूँ मैं यहाँ की कि 9b स्क्वायर आ जाए, 3b. आपका काम हो गया, आपका काम हो गया. कैसे, अब आपने सेंटर में कुछ नहीं आगे पीछे नहीं देखना. इस वाले में ये लिखना है और इस वाले में ये लिखना है. खुद से 12 ए बी बन जाएगा. देखो 2 2 सा 4 3 सा 12 ए बी खुद से बन जाएगा. हाँ, आई बात समझ में. अब आपको पता है ये किस चीज़ के खोजने से ये आता है, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, कौन से फार्मूले के अंदर हम ये लिख रहे हैं. ये होता है हमारे पास एक फार्मूला है, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इस फॉर्म में मौजूद है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर. a क्या है यहाँ, 2a प्लस b क्या है यहाँ, 3b. दिस इज योर परफेक्ट आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर, बहुत आसान है. 2-3 और देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है. यहाँ देखें, इसका सॉल्यूशन देखें. पहला बॉक्स बनाया, स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये वाले बॉक्सेस आपने आंख बंद करके बनाने हैं. फिर इसमें तो आप 1 ही रखेंगे और यहाँ क्या रख सकते हैं, 6 और x की पावर 2, तब जाके 4 हो जाएगा ना. x की पावर 2 2 सा x की पावर 4 6 सा 36. बस ये टर्म आपको बनाने आ जाए. बाकी इन दोनों में यहाँ से आपने 1 और यहाँ से आपने 6x स्क्वायर खुद से बन जाएगा. आपके पास 6 2 सा 12x स्क्वायर, वो खुद से बन जाएगा. सारे लिखने पे ध्यान दे रहे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है. अब आपने की होल स्क्वायर करना है. a क्या है 6x स्क्वायर, b क्या है प्लस 1. यहाँ तक यही आपके पास परफेक्ट क्या है, यहाँ देखें ये फ्रैक्शन में है, बोल के डरना नहीं है, बहुत आसान है. फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर.
ए की जगह क्या लिखेंगे x, बी की जगह क्या लिखेंगे 1/2x, 2 2 4 x की स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इस बॉक्स में ये वाला लिखते हैं x और इस बॉक्स में ये वाले लिखते हैं 1/2x। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर में 1 बच जाएगा। यानी सेंटर वाला खुद से बन रहे होते हैं जब आप फिल करते हैं इसको। अब आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर में लिखना है, ये यहाँ लिखना है और ये वाला टर्म प्लस के साथ कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा और ध्यान दे दें, मुश्किल नहीं है, मैं यही तरीका मुझे आसान लगा। इस फॉर्म में होता है हमारे पास, पहले इसको ये फॉर्म बनाएंगे, फिर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 81 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये करना नहीं आता कि ये बॉक्स बनाना नहीं आता, सबके लिए यही बॉक्स बनेगा यार, एक ही बॉक्स बनेगा, प्लस बी स्क्वायर। अब बॉक्स के अंदर क्या पुट करेंगे, इसमें यहाँ देख के बनाना है और इसमें यहाँ देख के बनाना है, और इन दो के अंदर यहाँ जो लिखेगा वो यहाँ लिखेगा, यहाँ जो आएगा वो यहाँ लिखेगा। इसको इसके यहाँ देख के बनाएंगे, 9 9 जा 81 होता है, और y की स्क्वायर यहाँ देखो 8 8 जा 64, z की स्क्वायर ये बनेगा। अब ये 8z इस वाले में और ये 9y इस वाले में। अब अगर आप तीनों मल्टीप्लाई करेंगे ये आना चाहिए, देखो 9 2 जा 18, 18 8 जा 144। ठीक है, y और z के साथ में। इसको किस फार्मूले में आप क्लोज करेंगे, a की जगह 9a प्लस b की जगह क्या है 8z की होल स्क्वायर। दिस इज योर परफेक्ट। कोई मसला? इधर देखें क्या करेंगे, अब बताया आप लोग, या आखिरी दो में क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ 4 ब्रैकेट, कैसे a स्क्वायर प्लस 2 हमेशा लिखना है, 2 ब्रैकेट साथ में लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर। 625 किस चीज़ का हम स्क्वायर ले ले, किस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, दो को, सेम टर्म को, हाँ 25। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई 625, यानी दो सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आना चाहिए। वही टर्म आप यहाँ लिखेंगे, वही टर्म आप कहाँ लिखेंगे, 25 को आपस में 25 मल्टीप्लाई 25 करो तो ये आएगा। और यहाँ पे आपको पता है a b लिखेंगे, सिर्फ a का स्क्वायर हो जाएगा फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, 25 करेंगे तो 625 आता है। स्क्वायर का मतलब यही है, किसी हाँ किसी टर्म के ऊपर स्क्वायर हो, इसका मतलब ये है वही जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो। अगर इसके ऊपर पावर क्यूब हो तो इसका मतलब ये है यही नंबर 3 दफ़ा एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब ये होता है। और आपको पता है इस बॉक्स में यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो लिखते हैं ना वही यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ क्या लिखा है a और b। यहाँ a स्क्वायर कैसे आया, ये बुक में ज़रा देखो, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ इसका मतलब यहाँ 4 है ना, फिर यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, a स्क्वायर 2 2 सा फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा b की स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता है यहाँ जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, आप इस बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था तो हमने दुरुस्त कर दिया। अब आपको पता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 25 प्लस b की जगह क्या है a स्क्वायर। दिस इज योर परफेक्ट। अब आखिरी टर्म पे आते हैं। आखिरी टर्म में भी सबसे पहला क्या करेंगे आप लोग, एक बॉक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बॉक्स खाली बॉक्स प्लस बनाना आएगा, ये ध्यान में रहेगा। यहाँ तो सिंपल ए लिखेंगे,
इसमें कोई शक। अब 0.04, 0.2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। किसको? देखो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 0.04 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.2। इधर भी आपको पता है 0.2 आएगा और इधर क्या आएगा? ए आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 ए आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ लिखना है बीच में प्लस, और ये 0.2 बाद में लिखना है इसका होल स्क्वायर। दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट डिस्कस किए। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।